अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है प्रैक्टिकली, और इसमें कौन कौन से टूल्स इन्वॉल्व होंगे, और कैसे हम किसी वेबसाइट के लिए डिफरेंट कीवर्ड के आइडियाज़ निकाल सकते हैं जिनके अंदर कंपटीशन, बिजनेस डिमांड, सर्च इंटेंट और बाकी चीज़ों का ख्याल करके उनको हम चुनेंगे और चुन के उस पर कंटेंट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला टूल जो इसमें आता है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है। लिखें गूगल कीवर्ड प्लानर, ये लिखिए, क्लिक कीजिए और पहला रिजल्ट ही आएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। अगर आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट लॉगिन है, तो ये आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर टूल पे ले जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पे जाके आप कोई मौजू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो मौजू है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग लिख के इसको एंटर कीजिए और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कीजिए। इससे आपको अंदाज़ा होगा ब्लॉगिंग के मतलब का और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको लोग सर्च करते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर करने के लिए, ये पाकिस्तान लिखा है तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको यूएसए कीजिए, सेव कीजिए। जी, यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉगिंग जो नज़र आएगा, इसका सर्च वॉल्यूम है 1 लाख से 10 लाख तक सर्च वॉल्यूम, और इसका कंपटीशन लो बताया जा रहा है। लेकिन ये जो लो है एड्स चलाने के लिए लो है, सर्च इंजन में रैंक करने के लिए लो नहीं है। तो पहला टूल जो कीवर्ड टूल है गूगल सर्च प्लानर वाला, इसमें आपको एक चीज़ तो कंपटीशन नज़र नहीं आता, इसका कीवर्ड का डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती। तो दूसरी चीज़ ये नज़र आती है एक रेंज, आपको एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पे नज़र नहीं आते कि ये 2 लाख थे, 5 लाख थे, कितने लाख थे लोग जो अमेरिका में हर माह ब्लॉगिंग सर्च करते हैं। तो इसलिए हम लोग दूसरे कीवर्ड टूल इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा बेटर अंदाज से इसके आइडियाज़ मिल सकें। दोस्तों, एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स हमारे इदारे ने शुरू कर दिया, जो पहले ऑफर नहीं कर रहा था। इस कोर्स में आप वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ, मोनेटाइजेशन तीनों चीज़ सीखेंगे। एक ही कोर्स में 3 स्किल्स होंगे, साथ में कुछ बेसिक कंटेंट राइटिंग। ये कोर्स आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। 3 माह के कोर्स में हमारी मंजिल ये है आपकी साइटें ज़ाती चलती हों और गेस्ट पोस्टिंग या ऑथर अकाउंट से पैसे कमाते हों। ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देगी। बहरहाल, हम लोग कीवर्ड प्लानर टूल को इस्तेमाल करते हैं इसके मुख्तलिफ मौज़ूआत निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉग राइटिंग, वर्डप्रेस ब्लॉग और आगे विक्स ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, इस तरह से। तो आप डिफरेंट ब्लॉग की जो ज़ैली मौजू हैं इनको जानते हैं इस टूल के थ्रू। तो आपने टॉपिक डिस्कवरी के लिए ये टूल इस्तेमाल करना होता है, ताकि इसमें से नोट कर लीजिए और कौन कौन से मौजू हो सकते हैं इसमें, ताकि कल को आप उनको चुन सकें। नेक्स्ट जो टूल है वो है AHREFS। इस टूल के अंदर आप जब सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगिंग सर्च कीजिए, ये टूल आपको दिखाएगा कौन कौन से आइडियाज़ हैं। इसमें टॉपिक डिस्कवरी भी इसमें हो सकती है और साथ में आप इसकी डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम अच्छे अंदाज से चेक कर सकते हैं। तीसरा टूल है इसमें उबर सजेस्ट। अगर आप इसमें लिखेंगे, ब्लॉगिंग लिख के सर्च करेंगे, तो ये आपको दिखाएगा ब्लॉगिंग के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पेड टूल्स होंगे जिनके पैसे पे करने पड़ते हैं, तो फिर आप इसमें काम कर सकेंगे। अगरचे ये टूल्स बहुत महंगे हैं, लेकिन आप हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर या बाकी जगहों पे सर्च करके ऐसे लोगों से ले सकते हैं टूल्स सस्ते दामों में, ताकि आप कीवर्ड सर्च कर सकें। ये लोग ये टूल्स खुद से बाय करते हैं और आगे कई लोगों से शेयर करते हैं, जिससे प्राइस इसकी कम हो जाती है। तो देखिए, इसने कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं निकाले, लेकिन बाकी जो आइडियाज़ हैं ये देगा अगर हम इसको पे करेंगे। ठीक है, कुछ आइडियाज़ देगा नहीं, ये देखें। बाकी जब हम इसको पे करेंगे तो बताएगा कि कौन कौन से इसके टॉपिक्स हैं। चौथी चीज़ है इसमें SEMrush टूल है। SEMrush, SEM रश भी कहते हैं इसे। आप इसमें कीवर्ड टूल ओवरव्यू के अंदर आएँ और लिखें ब्लॉगिंग। दोस्तों, एक बात बताऊँ आपको चुनना है इनमें से एक टूल, जो टूल भी आपको पसंद आए, तो उस टूल के अंदर आप फिर इसकी सर्च इंटेंट और बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ टूल ये वाला, लेकिन यहाँ पे मकसद था आपको इंट्रोडक्शन देना, ताकि आप जान सकें 4 डिफरेंट जो टूल्स हैं और भी काफ़ी सारे हैं
लेकिन ये 4 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे शामिल किया गया था। तो बाकी हम चलते हैं Ahref की तरफ, ताकि आप जो मेरी पसंद का टूल है जिससे मैं खुद कीवर्ड सर्च करता हूँ और उसको इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये देखिए। जब आप यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये इस तरह आपको बताएगा कि इस कीवर्ड को 39,000 लोग सर्च करते हैं अमेरिका में पर मंथ, 39,000। अब एक चीज़ आपने चेक की कि इसका कितना बड़ा फ़र्क है कीवर्ड प्लानर टूल के साथ। वहाँ पे अमेरिका में 1 लाख से ऊपर लोग हैं और यहाँ पे 39,000। तो जो कीवर्ड टूल्स हैं इनके पहली बात तो आती है कि इनकी एस्टिमेट्स होते हैं, जो एस्टिमेट थोड़े गलत भी हो सकते हैं। इस केस में ये भी होता है, कीवर्ड प्लानर टूल आपको दे रहा होता है मोस्टली इसकी एवरेज कि कब ये कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कभी किसी माह में सर्च ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ये कोशिश करते हैं थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा बेटर अंदाज से बैलेंस करें इसको। बहरहाल नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें कि आपने किन किन टॉपिक्स को कैसे कैसे डिस्कवर करना है। देखिए कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 37,315 कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग से मुतल्लिक़ हैं। आपने क्लिक किया, जब क्लिक करेंगे तो ये वो कीवर्ड्स निकालना शुरू कर देगा। अब आपने इन कीवर्ड्स को फिल्टर करना शुरू करना है। वो 5 मेयार हमने जो पिछले लेक्चर में सीखे थे, वो उन्हीं मेयारों पे हम इसको फिल्टर करना शुरू करेंगे। सबसे पहला मेयार था, ये देखिए जब कीवर्ड्स इसके नज़र आते हैं इस तरह से, तो सबसे पहला मेयार है कि उसकी सर्च डिमांड भी हो। तो हमने इसको वॉल्यूम हमने कर दिया, कम से कम इसका 200 हो या कुछ भी 50 कर दें, जैसे आप चाहें। सर्च डिमांड इससे ऊपर हो, 50 से कम ना हो। वैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर लो कंपटीशन सर्च करने हो तो कोशिश करते हैं 50 से हम लोग 1000 तक सर्च करें। अगर ज़ीरो वाले होंगे तो चांसेस ये भी होते हैं कुछ के शायद उन पर क्लिक के आती हों और लोग सर्च ज़्यादा करते हों, इनका एस्टिमेट गलत हो, लेकिन ये भी चांसेस होते हैं कि उन पर शायद कोई सर्च ना करता हो। तो आपको इसको फॉलो करना है। फ़िलहाल हमने किया अप्लाई। अगर आप ग्लोबल वॉल्यूम पे जाएंगे तो पूरी दुनिया में कितने लोग सर्च करते हैं वो वॉल्यूम सेलेक्ट होगा, और इस तरह से खाली अमेरिका में जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था। अब आप कीजिए इसको सर्च, शो रिजल्ट्स। अब जो कीवर्ड नजर आएंगे आपको, वो नजर आएंगे इस हिसाब से जिनमें कम से कम कुछ लोग इनको सर्च करते हैं पर मंथ। तो देखिए 1000 लोग सबको ऑलमोस्ट सर्च करते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ थी, आपने इसमें चेक करना है ट्रैफिक पोटेंशियल। ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है, ये देखिए, ये जो कॉलम है बताएगा आपको कि इस कीवर्ड पे ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है। मोस्टली जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो बजाय 1000 के 2300 क्लिक्स लेती हैं। पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ट्रैफिक पोटेंशियल ऐसा भी मुमकिन है किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम छोटा हो और ट्रैफिक पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो ट्रैफिक पोटेंशियल को लाजमी चेक कीजिएगा ताकि उसमें लोग क्लिक भी करते हों। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी बिजनेस पोटेंशियल। तो आपने ये सर्च करना है कि क्या मेरे उस कीवर्ड की जो इंटेंट है, ये इंटेंट के साथ मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ तो वो मैच करती है, या मैं अगर खाली इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस पोटेंशियल नहीं चाह रहा, तो क्या ये मैच करती है। दोस्तों ब्लॉगिंग की सूरत में हम मोस्टली कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट जिन पे लोग जस्ट आके मालूमात ले सकें। तो ये सारे जो ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं ये इनसे मैच करते हैं, ये इंफॉर्मेशनल हैं। अगर आपने फ़र्ज़ किया ब्लॉगिंग में बिजनेस पोटेंशियल चेक करना होता तो हम इसमें एक काम करते, इंक्लूड में करते बेस्ट और इसको करते अप्लाई, फिर शो रिजल्ट्स। तो ये ऐसे कीवर्ड्स देता जिनमें वो बेस्ट टाइप की कुछ चीज़ें आती। तो देखिए वो कीवर्ड्स कौन से हैं, बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। शायद आप इनको wordpress.com या विक्स की तरफ रिकमेंड करके अपने आर्टिकल से आगे कुछ पैसे कमा सकते हो। लिहाजा अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक कर लें तो बिजनेस पोटेंशियल इसमें मौजूद है कि आपका आर्टिकल उनको कुछ रिकमेंड कर सके। तो अगर आप चाहते हैं इंफॉर्मेशनल तो फिर आप इसको सिंपली वैसे रहने दीजिए। नेक्स्ट चीज़ थी इसकी जिसमें हम सीखेंगे कि सर्च इंटेंट को मैच करना, क्या वो इंटेंट हमारे ब्लॉग के साथ मैच करेगी। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, अगर हाउ टू टाइप की चीज़ें हों या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हों तो आपका ब्लॉग मैच करता है। अगर इसमें नेविगेशनल कीवर्ड्स हों तो आप उनको ना चुनिए, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग
आपके सर्च में रैंक करने के बावजूद आपको शायद क्लिक ना करें, तो क्लिक्स आपको ना मिले। या फिर आप ट्रांजैक्शनल ना चुनिए अगर आपका ब्लॉग है। ट्रांजैक्शनल में लोग कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप बेचने के लिए आपकी वेबसाइट पे कोई स्टोर है जहाँ पे लोग चीज़ पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर सकें और बाय कर सकें, या कोई साइन अप फॉर्म है, कोई किसी टूल को साइन अप कर सकें, या आपकी ईमेल को सब्सक्राइब कर सकें, तो ऐसे के मुतल्लिका कीवर्ड्स तब चुनते हैं अगर आपने वो फीचर दिया हो। लेकिन ब्लॉगिंग की सूरत में हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशनल और साथ में जो कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं इनको चुनें। तो इसमें देखिए मोस्टली कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल हैं, तो हमारा ये मेयार भी इसमें पूरा हो गया। लास्ट मेयार इसका ये है जिसमें हम सीखेंगे कि हमने कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करनी है। दोस्तों देखिए ये है KD, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेड नज़र आएगा, तो इसे कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी। आप जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए काम कीजिए, यहाँ पे जाइए और कीवर्ड डिफ़िकल्टी के इस खाने में लिखिए 20, तो इससे आपको वो कीवर्ड्स नज़र आएंगे जो लो कंपटीशन है। दोस्तों लो कंपटीशन का अंदाज़ा जो है इस चीज़ से हो सकता है कि वहाँ पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक ना करती हों, इस चीज़ से अंदाज़ा की जा सकता है। लेकिन ये अंदाजे होते हैं, हम ज़्यादा बेटर अंदाज से इसको लो कंपटीशन को चेक करने के लिए कुछ और भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 5 अपने मेयारों पे चेक कर लिया कि कीवर्ड पूरा उतरता है। अगर ये 5 मेयार पूरे हो गए तो हम इन पे काम कर सकते हैं। हमने कीवर्ड्स जो अब नेक्स्ट चुनने हैं उनमें हमें चाहिए कि हम नोट कर लें कि क्या उस ब्लॉग का फॉर्मेट, हमारी वेबसाइट के उस पेज का फॉर्मेट इसकी सर्च इंटेंट से मैच करता है। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग इंटेंट, तो हम इस कीवर्ड को नहीं चुनेंगे क्योंकि हमारे ब्लॉग पे आर्टिकल्स होंगे, जबकि ये सर्च करने वाला बंदा वो चाहता है ब्लॉगिंग की बुक्स मिले उसे, तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, हम इसको क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करके चेक करते हैं कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग क्या होती है। तो देखें पहले नंबर पर जो पेज रैंक करता है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के पेजेस रैंक करते हैं। फिर भी आपको चाहिए कि आप पहले 3 पेजेस को क्लिक करके देखिए, क्या ये ब्लॉग है या शॉपिंग कार्ट है या सर्ची का पेज है। तो हमने इसको ऐसे चेक कर लिया। ये देखिए हाउ टू स्टार्ट ए लाइफस्टाइल ब्लॉग इन 6 स्टेप्स ब्लॉग है, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू टाइप का, गुड है। अगर हम भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इसके साथ इंटेंट मैच करती है, लिहाजा इसे हम कहते हैं कि इंटेंट के साथ कंटेंट को मैच करना। कंटेंट की टाइप को, क्या हमारा ब्लॉग है कि प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ पे मोस्टली ब्लॉग्स ही रैंक कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। दोस्तों ये चंद चीज़ें थी जो आपने सीखी हैं। रिकैप थोड़ा सा दे दूँ, आपने जब कीवर्ड टूल इस्तेमाल करना है तो Ahrefs से इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये दस्तियाब ना हो तो SEMrush भी कर सकते हैं। तो वैसे 4 कीवर्ड टूल का इंट्रोडक्शन दिया था इसमें। दूसरी चीज़ ये थी कि आपने जब कीवर्ड सर्च करनी है तो आपने 5 मेयारों पे कीवर्ड्स को चेक करना है। नंबर 1, क्या उसके अंदर उसका सर्च वॉल्यूम है, उसका 0 ना हो। अगरचे हम 0 कीवर्ड वाले जो कीवर्ड्स हैं इन पे भी काम कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपने बगैर सर्च वॉल्यूम के आपने कोई काम नहीं करना। नंबर 2, क्या उसमें जो ट्रैफिक पोटेंशियल है वो मौजूद है, कि ऐसे कीवर्ड्स ना हो जिनमें क्लिक ही ना होती हों। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी लीटर्स इन ए गैलन। तीसरा मेयार था कि उसमें बिजनेस पोटेंशियल हो। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल चाहते हैं कंटेंट प्रोवाइड करना तो फिर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को चुनें। अगर आप कोई पैसे कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं जो भी रीडर आपके पास पहुंचेगा, तो फिर आप उसको बिजनेस पोटेंशियल से मैच करते हैं। चौथी चीज़ है इसमें सर्च इंटेंट से मैच करना। जो कीवर्ड है, क्या आप सर्चर की इंटेंट के मुतल्लिका ही लिखेंगे, वैसे का आर्टिकल आप लिख सकते हैं, और क्या आपकी वेबसाइट उससे मुतल्लिका है। फॉर एग्जांपल जो चीप माइक्रोफोन्स इन पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मोस्टली वेबसाइट्स रैंक करती हैं जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन अगर आप करेंगे बेस्ट माइक्रोफोन्स फॉर व्लॉगिंग, तो इसमें ब्लॉग आर्टिकल्स रैंक करते हैं। तो आपको ये चुनना है, आपकी साइट अगर ब्लॉग है तो उस टाइप के कीवर्ड चुनिए जहाँ पे ब्लॉग लिखी जा सकें। तो आपने ये मैच करके इसके बाद देखना है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कि वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है इसकी, क्या मैं इस कीवर्ड पे अपने कंटेंट को रैंक कर सकता हूँ कि नहीं।
ये 5 म्यारों पे आप चेक करके कीवर्ड को चुन सकते हैं और गूगल एक्सेल शीट में आप इसको नोट करना शुरू कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें हम कीवर्ड इंटेंट पे दोबारा से एक थोड़ा सा डेप्थ में जाके बातचीत करेंगे ताकि आप डिटेल में इसको समझ सकें हम कौन कौन से कीवर्ड्स को किन किन बुनियादों पे रद्द करें, और साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि आपने किस तरह से इंटेंट के साथ मैच करके कंपटीशन भी मज़ीद चेक करना है, क्योंकि खाली केडी या कीवर्ड डिफ़िकल्टी किसी टूल की ये आपको सही नहीं बताती। तो आप इसको थोड़े से और मेयार के साथ चेक करेंगे ताकि आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को इंटेंट के साथ मैच करके चेक करें और अपने आर्टिकल को ज़्यादा बेटर अंदाज से ऑप्टिमाइज़ कर सकें। मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।